अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमजा खान हेयर। आज हम बात करने जा रहे हैं चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत अहम इशू पे। अक्सर हमने सुना है कि बच्चों की चेस्ट खराब हो जाती है, उनको छाती का इन्फेक्शन हो जाता है या उनको निमोनिया हो जाता है। आज हम बात करेंगे कि ये निमोनिया होता क्या है, किस तरह होता है, ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलता किस तरह है, जब हो जाए बच्चे को तो आपने करना क्या है और इसकी अलामात वगैरह इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो जो इस निमोनिया के जो पॉजिटिव एजेंट होता है, जो बैक्टीरिया होता है, ये रिजाइड करता है हमारे लंग्स में, यानी कि जो इसका टारगेट साइट है वो हमारा लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। अब ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में या एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलता है, तो इसमें जो इसके फैलने का रूट है वो थ्रू रिस्पिरेटरी सिस्टम है। ये बच्चे की रतूबत यानी कि उसके स्पूटम में, उसके थूक में, अगर वो खांसी करता है उसमें जो उसके ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, अगर वो छींकता है जो उसके ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, तो उसके नाक से जो फ्लूइड बाहर आ रहा होता है, ये उन तमाम मीडियम्स के थ्रू दूसरे बच्चों में फैलता है। अब बात अगर हम इसके सिम्टम्स की करें तो इसका जो सिम्टम्स हैं वो बड़े टिपिकल होते हैं। ये बच्चे में जो निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं ये स्टार्ट होते हैं फीवर से, यानी कि जब भी बच्चे को निमोनिया होगा उसमें फीवर होगा। स्टार्ट में वो फीवर कम होता है, लेकिन जो जो निमोनिया प्रोग्रेस करता है तो ये फीवर जो है वो ज्यादा होता रहता है। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास सिम्टम्स है वो कफ है। कफ भी इसी तरह शुरू में हल्की होती है, फिर वो प्रोग्रेस करती जाती है, साथ साथ उसमें जो स्पूटम की जो अमाउंट है वो ज्यादा होती रहती है। और एट द वेरी सीवियर स्टेज जब बच्चा कफ करता है तो उसके कफ के साथ उसके चेस्ट से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कि कोई मशीनरी अंदर चल रही हो। इसके अलावा जो बच्चे की हैबिट्स होती हैं वो काफी चेंज हो जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उसकी ईटिंग हैबिट्स चेंज होती हैं। बच्चा अगर फीड पे है वो फीड लेना छोड़ देता है। अगर बच्चा कुछ खा पी रहा होता है नॉर्मल रूटीन में तो उसका खाना पीना भी बहुत मुतासिर होता है। इसके अलावा बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाता है, बच्चा काफी चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ जो इसके टिपिकल सिम्टम्स हैं जो थोड़े सीवियरिटी पे आते हैं, उसमें ये होता है कि जो बच्चे के सांस लेने का जो अमल है वो काफी तेज हो जाता है, यानी कि जो बच्चा आम रूटीन में सांस ले रहा होता है उससे उसके सांस लेने की रफ्तार दुगनी हो जाती है या दुगनी से भी ज्यादा। इसी तरह जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती में मूवमेंट होती है, हमारी जो चेस्ट है वो एक्सपेंड हो रही होती है हर सांस लेने के साथ। इसी तरह जब बच्चे में निमोनिया होता है तो उसकी जो छाती की मूवमेंट है वो भी काफी ज्यादा हो जाती है। बच्चे की जो चेस्ट मूवमेंट है वो रैपिड हो जाती है, वो काफी तेजी से सांस ले रहा होता है, उसकी वजह से उसकी जो चेस्ट है वो काफी ज्यादा तेजी से मूवमेंट कर रही होती है। अब बहुत ही ज्यादा सीवियर स्टेज पे यूं होता है कि जो बच्चे की हर सांस लेने के साथ उसके चेस्ट से आवाजें आ रही होती हैं। इसके साथ जो है बच्चे के जो हाथ पांव और जो सेंट्रल फेस होता है ये नीला पड़ने लग जाता है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में साइनोसिस कहते हैं। अच्छा, अगर अब बच्चे में ये अलामात आ जाएं तो एज अ पेरेंट आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब आप अपने बच्चे में इस तरह की अलामात देखते हैं तो आपने विदाउट एनी डिले बच्चे को डॉक्टर को दिखाना होता है। आप किसी भी करीबी हेल्थ केयर सेंटर पे चले जाएं। उसके बाद डॉक्टर साहब कुछ टेस्ट करने का कहेंगे, जिसमें उसका चेस्ट एक्सरे हो सकता है, उसके खून के टेस्ट हो सकते हैं, अगर फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसके स्पूटम के यानी कि जो बलगम आ रहा है उसके टेस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो है बच्चे का एग्जामिनेशन होगा, डॉक्टर साहब बच्चे को चेक करेंगे, उसके बुनियाद पर अपना डायग्नोसिस बनाएंगे। अच्छा, जब डॉक्टर साहब डायग्नोसिस बना देते हैं तो इसमें अब जो एक हर्डल पेश आती है वो ये होती है कि जो वालिदैन होते हैं, स्पेशली वो लोग जिनका पहला बच्चा होता है या जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को लेके काफी जो है वो ओवर सेंसिटिव होते हैं। तो अब यहाँ पे मसला ये होता है कि अगर आप डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि बच्चे की सिवियरिटी जो है निमोनिया की काफी ज्यादा है और वो सिवियरिटी जो है वो सिरप से वो हल नहीं होगा वो मसला, तो डॉक्टर साहब प्रेफर करते हैं कि इस बच्चे को हम इंजेक्टेबल्स पे डालें, यानी कि इसको जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं हम वो थ्रू इंजेक्शन दें, बच्चे को कैनुला पास करके इसमें हम सुबह शाम या जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है हम उस हिसाब से इंजेक्शन लगाएं। उसमें जो रिलेक्टेंस आती है वो वालिदैन की तरफ से आती है, क्योंकि वो उनका कंसर्न होता है, वो ओवर सेंसिटिव होते हैं। तो उसमें वो डॉक्टर साहब को फोर्स कर रहे होते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आप इसके जो है तो इसको आप सिरप पे डाल दें, अब इसको बार बार सुइयां चुभेंगी और बच्चे को तकलीफ होगी। उनके कंसर्न्स अपनी जगह पे ठीक होते हैं, लेकिन जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, जो डॉक्टर होता है, वो अपने नॉलेज के हिसाब से डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं कि बच्चे को जरूरत क्या है। तो ऐसे वालिदैन उनसे मेरी यही गुजारिश है कि जब डॉक्टर साहब आपको किसी चीज का बताते हैं, उसको इंजेक्टेबल्स पे डालने का बताते हैं या कुछ टेस्ट ऐसे करने का कहा जाता है, तो आपने उसमें कोऑपरेशन शो करनी है, क्योंकि इवेंचुअली ये मसला आपके बच्चे की हेल्थ का होता है, उसकी जान का मसला होता है।
अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं तो आप बेशक डॉक्टर से पूछ सकते हैं, डॉक्टर का काम है कि वो आपको गाइड करे। लेकिन उसके बावजूद आप अगर रिलक्टेंट होते हैं तो ये फिर आपके लिए और आपके बच्चे की सेहत के लिए काफ़ी मसला बन जाता है। इसके अलावा जिसकी गुड प्रोग्नोसिस में चीज़ काम आती है वो उसका पोस्ट इन्फेक्टिव केयर होती है कि अगर बच्चे को निमोनिया हो गया तो आपने उसके बाद में केयर कैसे करनी है, उसकी सफाई का ख्याल रखना है। और स्पेशली अगर आपके घर में कोई और बच्चे हैं कि या इवन बड़े भी, तो आपने उस बच्चे से थोड़ा एहतियात करनी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है निमोनिया जो फैल सकता है, ये बड़े छोटे से बड़ों को भी लग सकता है। तो इसमें होता यूं है कि आप अगर बच्चे के करीब जा रहे हैं, उसको फीड कर रहे हैं, तो आपको मास्क यूज़ करना चाहिए। अगर आप बच्चे के कपड़े धो रहे हैं, उसकी कोई बेडशीट धो रहे हैं व्हाट्सएवर, तो आपको हाथ पे ग्लव्स लगा के या कम से कम मास्क पहन के धोना चाहिए। बच्चे को टच करने के बाद, उसको फीड करवाने के बाद अपने हाथों को प्रॉपरली धोना चाहिए। तो ये चंद एक एहतियाती तदबीर है ताकि जो घर में और लोग हैं जो उस घर में रह रहे हैं वो इस इन्फेक्शन से बच जाएं और बच्चे की भी अच्छी केयर होती रहे। तो ये चंद एक बातें थी निमोनिया के हवाले से। होप सो आपको इसके बारे में नो हाउ होगी कि निमोनिया होता क्या है, इसमें हमने करना क्या होता है और बच्चे की केयर कैसी की जाती है। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, किसी न्यू टॉपिक के साथ, किसी न्यू डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, किसी हेल्थ इशू पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।